ओम शांति। बाबा ने पिछले सीजन में ही हम सबको कहा है कि बाप को बुलाया करो। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने कि भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। सभी ध्यान से इसका अभ्यास करेंगे। फिर से सुने कि बाबा हम सबको कितना प्यार करता है, कितना सम्मान करता है वो अपनी महान आत्माओं का। उन्होंने कहा कि भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। पर ये बहुत सुंदर अनुभव करने का विषय है कि बुलाते ही हम बाबा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। आने वाले समय में ये हम सबके लिए बहुत हितकारी कल्याणकारी होगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा करने वाली होगी। याद करें आज सवेरे की मुरली को। आज बहुत सुंदर बाबा ने मुरली में कहा है कि उसका अभ्यास करने से हम जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। सभी याद करें वो महावाक्य, तुम्हारा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। स्मृति का स्विच ऑन करो। खुद तो लाइट में आ ही जाएंगे, पर हम दूसरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही है बाबा ने। आज तो वो स्वयं हमारे बीच में होगा। हम सब अपने मन के अंधकार को संपूर्ण रूप से लोप करेंगे। तो हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस करें, बहुत सुंदर। ये प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कर सकते। मैं आत्मा हूं, ये तो हम सब जानते हैं। बस इसमें एक शब्द और हम जोड़ेंगे कि मैं अति तेजस्वी आत्मा हूं। हमारा प्रकाश बहुत दूर दूर तक ज्यादा फैल रहा है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं और भ्रिकुटी सिंहासन पर हूं। और इसका अभ्यास करें कि स्वयं भगवान मेरा मालिक है। मैं मन की मालिक हूं। आज मुझे परमात्म मिलन का संपूर्ण लाभ लेना है। हम सभी इन वाइब्रेशंस के द्वारा उनके दुख, उनकी चिंताएं, उनकी मन के बोझ समाप्त करना है। ये महान कर्तव्य हम सभी बाबा के बच्चे करेंगे तो आने वाले समय में हम सभी को बहुत बड़ी सेवा भी करनी है और विनाश काल की परिस्थितियों का सामना भी करना है। इसके लिए बाबा हम सभी को एक बात हमेशा कहते हैं, सभी उस पर ध्यान देंगे। हम अपने चित्त को शांत रखना सीख लें, क्योंकि जब चित्त शांत होगा आने वाले समय में परिस्थितियों और वातावरण के प्रभाव में मन पर बहुत बुरे प्रभाव अधिक आएंगे। अभी से ही हम आदत डालें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत कैसे रखें। याद रखें एक बहुत अच्छी बात कि बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। बातें आ रही हैं और जा रही हैं, हमें उन्हें पकड़ना नहीं है। एक बाबा ने दो धारणाएं हमें बच्चों को बताई हैं। बातों को जाने दें, ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। ड्रामा गतिवान है और वो सदा ही चल रहा है। एक सीन आ रहा है तो दूसरा आ रहा है तो जा रहा है, तो हम उसे जाने दें। हम उसे पकड़ लेते हैं। जिन लोगों की होल्डिंग नेचर है, बातों को जो जल्दी पकड़ कर बैठे हैं, उनका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता है। हम सभी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को, बातों को, घटनाओं को अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। आने वाले समय में वो सब कुछ होगा जो हमारी कल्पनाओं से परे है। हमें उन्हें स्वीकार करके अपनी स्थिति को बहुत बहुत श्रेष्ठ रखना है, क्योंकि ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी ने सुना भी होगा कि किसी ने बहुत बड़ी एक फिल्म बनाई है विनाश की। आज लोगों ने उसको देखी और बहुत सारे लोग कह रहे कि क्या ऐसा होगा विनाश। बहुत दर्दनाक सीन उसमें दिखाए गए हैं, तो उससे भी दर्दनाक होगा। जिन दृश्यों की कभी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, वो सब होंगे। हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने चित्त को शांत रखने की आदत बना लें। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास हम सब करें
कि जो आज बाबा ने मुरली में सवेरे कहा है कि तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी परिस्थिति, कोई भी विकराल स्थिति हमारे सामने टिक नहीं सकती है। तो बाबा बहुत सुंदर विशेष विशेष हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय की अब बिगिनिंग हो रही है, अभी शुरुआत हो रही है। इस पहले कदम ने दुनिया को बहुत परेशान कर दिया है, भयभीत भी होने लगे लोग, अशांत भी होने लगे हैं, और अनेक आत्माओं की, अनेक मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। तो अंत में बाबा एक ही चीज कहते हैं कि अंत में सिर्फ एक की ही याद आए, स्थिति अचल अडोल और साक्षी भाव की रहे, देह सहज सहज भाव से छूटे, जिसे स्वेच्छा से देह छोड़ना कहते हैं। बाबा से बातें हो रही हो, सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, जिसको लोगों ने भक्ति में गंगा जल मुख में हो, गीता रामायण भागवत सुन रहे हो, ये हमारी अंतिम सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। लेकिन जब हम देह छोड़ें तो ज्ञान की स्मृति हो, सर्वश्रेष्ठ मृत्यु उसको कहा जाता है कि जब आत्मा देह छोड़े तो उसे स्मृति रहे कि बाबा से बातें हो रही हैं कि बाबा कि मेरा ये पाठ पूरा होगा, ये 5000 साल का खेल पूरा होगा, और अब ये देह छोड़ करके मैं आत्मा आ रही हूँ आपके पास, ये बातें होती रहे बाबा से। अचानक मृत्यु होना माना कि जैसे रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, ये भी ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन की मृत्यु मानी जाएगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाली आत्माओं की ये स्थिति होती है कि वो स्मृति स्वरूप होकर के ही देह का त्याग करें। इसके लिए लंबे समय से स्मृति स्वरूप होने की प्रैक्टिस हो। आप एक लिस्ट बना सकते हैं सभी भाई बहने, क्योंकि अब सेवाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो स्मृति की लिस्ट बनाएं कि बाबा ने मुझे क्या क्या याद दिलाया है। स्वयं भी बनाएं और दूसरों को भी बनाएं कि बाबा ने नहीं कहा जैसे कि तुम देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम सत्युग में देवी देवता थे, तो कितनी बड़ी चीज बाबा ने याद दिलाया कि तुम्हारे 5000 की सीट अब पूरी हुई, अब घर चल रहा है। तो ऐसा अभ्यास करेंगे, क्योंकि अंत में नष्टो मोहा स्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि नष्टो मोहा स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ स्मृति। अर्जुन का उदाहरण है ना कि गीता में बताते कि अर्जुन को मोह हो गया, युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ही है तो इनको मैं क्यों मारूंगा। उनको याद दिलाया कि तुम भी आत्मा हो, ये सब भी आत्माएं हैं, मृत्यु कुछ और नहीं, शरीर रूपी वस्त्र उतारने का नाम है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम किसी को नहीं मार रहे हो, ये तो खेल है, तुम इनको नहीं मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि ये ड्रामा की उन्हें स्मृति दिलाई। और इतना ज्ञान देते हुए अर्जुन को फिर स्मृति आई कि क्या मुझे सब स्मृति आ गई है, मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। बाबा भी हम बच्चों को स्मृतियां दिला रहे हैं कि ये जो तुम्हारे संबंधी हैं, ये जो तुम्हारे पुत्र पोत्रे हैं, सब आत्माएं हैं, इनसे किसी भी और आगे जन्म में कोई और थे, क्योंकि तुम भी आत्मा और ये भी आत्मा हो, तो बन जाओ कॉन्शियस, तो मोह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि स्मृति हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम संतुष्ट होकर के जाए संसार से। ध्यान दें, संतुष्ट वही होंगे जो पूरी तरह से सर्व खजानों से भरपूर हो जाएंगे। याद रखें कि हम इतना अच्छा अभ्यास करें कि जब हम संसार से जाएं तो हमें पश्चाताप ना हो कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने श्रेष्ठ भाग नहीं बना पाया। हम मुस्कुराते हुए जाएं कि हमने भगवान को पाकर के भी, परमात्मा को पाकर के भी हमने वो सब प्राप्तियां नहीं कर पाए, वो उससे सारा वर्षा नहीं ले पाया, ऐसा हमें ना पश्चाताप करना हो। तो संकल्प करो कि ये सब छोड़ करके जाना है, हमें साक्षी होना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि जब हम देह छोड़ें तो संसार में क्या चल रहा होगा। संसार में महाविनाश के कैसे कैसे सीन होंगे, कैसा भयानक रूप होगा संसार का। तो ऐसे में हम साक्षी भाव रहें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अब समाप्त हो रहा है, सब आत्माओं का पाठ पूरा हो रहा है, सबको वापस जाना है, कोई जाना चाहे या ना चाहे, सबको ही जाना होगा।
ये पक्का कर दो बिल्कुल, क्योंकि जाने की परेशानी फिर होगी नहीं, क्योंकि सबको जाना है। तैयार कर दो अपने आप को, इसको ही कहेंगे साक्षी भाव। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं और जो हो रहा है वही सत्य और वही हो रहा है, सब कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। आज ही नहीं बाबा ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है हूबहू ड्रामा में रिपीट है, इसलिए निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और स्वयं को भरपूर करें, किसी को दोष नहीं दें। ड्रामा की पॉइंट बहुत अच्छी हैं, उन्हें स्मृति में रखते हुए साक्षी भाव रखेंगे, क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह साक्षी हो जाती है तो उसकी स्थिति हो जाती है नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट्स। ये क्यों हो रहा है, किसी की कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि सब कुछ ड्रामा में फिक्स है। ये साक्षी स्थिति ही हम जब बढ़ाते जाएंगे, प्रभु प्रेम में मगन होते जाएंगे, बाबा को अपने प्यार में बांध करके रखो, ताकि अंत में वो बहुत मदद करेगा हमारे। बाबा ने कहा है कि जिन्होंने बाबा को इमरजेंसी में मदद की है, बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद करेगा, और जिन्होंने पीछे हटे तो अंतिम समय में भगवान भी वहां पीछे हट जाएगा। इसलिए निश्चिंत हो जाओ कि भगवान हमारा साथ है, तो फिर हमें कोई टेंशन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ओम शांति।